छतरपुर के निर्वाणा फाउंडेशन ने मानवता और सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की है। डिप्रेशन के कारण करीब 3 साल पहले अपने घर से भटककर छतरपुर पहुंची बेंगलोर की 40 वर्षीय अनुराधा शेट्टी आखिरकार पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने परिवार से मिल गईं। बुधवार को उनके भाई और भाभी उन्हें लेने के लिए बेंगलोर से छतरपुर पहुंचे, जहां फाउंडेशन के सदस्यों ने बेहद भावुक माहौल में अनुराधा को तिलक लगाकर और उपहार देकर विदा किया। 3 साल बाद अपनी खोई हुई बहन को सही सलामत पाकर परिजनों की आंखें खुशी से छलक आईं। निर्वाणा फाउंडेशन के संजय सिंह ने बताया कि लगभग 3 साल पहले जब अनुराधा छतरपुर में मिली थी, तब उनकी मानसिक स्थिति बेहद खराब थी। वो बेंगलोर में रहने के दौरान लगातार टीवी देखने और अकेलेपन के कारण गहरे डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और इसी स्थिति में वो घर से निकलकर यहाँ पर आ पहुंची थी। इसके बाद फाउंडेशन के सदस्यों ने उन्हें भरपूर सेवा, अपनापन और उचित दवाइयां दी, जिससे उनकी सेहत में चमत्कारी सुधार आया। आइए सुनते हैं क्या कहा संजय सिंह ने। ये हमारी सबसे प्यारी बिटिया, इसका नाम है अनुराधा शेट्टी। ये अभी 40 वर्ष की हो गई हैं और भगवान ने इस बच्ची को, जिसको हम प्रभु जी बोलते हैं, निर्वाणा में सभी को प्रभु जी बोला जाता है, 3 साल पहले हमारे घर में आए थे और एकदम ये मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा विक्षिप्त थे। तो शुरू के 1 साल तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मानसिक जो रूप का रहता है किया, बहुत अपशब्दों का प्रयोग करती थी, गाली गलौज करती थी, हर चीज़ बोलती थी, लेकिन हम लोग सहते थे क्योंकि यही निर्वाणा की सेवा है। और सहते-सहते 1 साल के मेहनत से, सेवा से, देखभाल से, दवाइयों से इसको एकदम स्वस्थ किया गया और पिछले 2 साल से एकदम ये स्वस्थ है और ये हमारे निर्वाणा परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी उठाता है। यहाँ जितने भी नवजात शिशु पैदा होते हैं, ये सबका माँ बनता है, उनको माँ की तरह सेवा करता है। जितने बाकी बच्चे रहते, सबका दीदी बन के सबको पढ़ाना-लिखाना, उनका पूरा दिनचर्या को देखता है। तो हमारा सबसे प्यारा बेटा है जो सब कुछ करता है और ये बैंगलोर से हैं बेसिकली। इनके पिता जब ये छोटे थे तभी ख़त्म हो गए थे। माँ ने इनको पाला-पोसा, लेकिन माँ भी 10 साल पहले बीमारी की वजह से ख़त्म हो गया था। इनकी 2 बहनें हैं और 1 भाई है। ये सबसे बड़ी है घर में, फिर बहन है, फिर ये भाई है धनंजय, जो इनको बैंगलोर से इनके भैया-भाभी लेने आए हैं दूर से, और इसके बाद छोटी बहन है, वो सब बैंगलोर में ही रहते हैं। ये घर पे क्या है, दोनों भैया-भाभी इनके काम करते थे क्योंकि ये लोग बहुत नीचे तबके से हैं, तो मेहनत करके पैसा कमा के अपना जीवन यापन करते हैं। और ये दिन भर घर में अकेली रहती थी, तो अकेले रहते-रहते ये दिन भर टीवी देखती थी और बहुत सारे सीरियल्स देखती थी, जिससे से दिमाग में वो इम्पैक्ट आता गया और धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाती गई। और क्योंकि इनका विवाह नहीं हुआ था, इनको एक पाँव से पोलियो है, तो उसको भी वो चिंता खाती थी और डिप्रेशन इतना ज़्यादा हुआ कि एक दिन घर से निकल गई। और प्रभु की लीला देखो, बैंगलोर यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये छतरपुर में मिली थी, जिनको लाया गया था और तब से इनकी कहानी निर्वाणा में शुरू हुई। तो ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने इस बिटिया को 3 साल पहले यहाँ भेजा और आज वो पूर्णतः स्वस्थ होके अपने भैया-भाभी के साथ घर जाएगी। हमें इसको विदा नहीं करना था क्योंकि इसका घर नहीं मिलता था, तो ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निर्वाणा को देखती थी, तो हमें था कि उसको पाँव पे खड़ा करें, यहाँ एक सेवादार के रूप में यहाँ सेवा करें, इसको वेतन दें, सब कुछ करें। लेकिन पिछले महीने जब इसने कुछ नंबर्स वगैरह बताए, उनको कॉल लगाया गया, तो भैया से बात हुआ, वो लोग बहुत भावुक हुए क्योंकि 3 साल में ये लोग इसके मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे कि मर चुकी होगी, क्योंकि 3 साल बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत लंबा समय होता है। लेकिन जैसी बात हुई, सब लोग बहुत रोए, एक दूसरे को याद किया और ये तो बहुत रोया कि वीडियो कॉल से अपने भाई से बात किया। और भाई क्योंकि छोटा है, उसको उसने बचपन से माँ की तरह पाला है, तो उसको भाई से बहुत अटैचमेंट था, भाई को भी इससे बहुत अटैचमेंट है। लेकिन ईश्वर की दया थे, आज घर परिवार मिल गया। वो लोग परसों चढ़े थे बैंगलोर से और क्योंकि ये लोग नौकरी करके जीवन यापन करते हैं, तो उनके पास इतना भी पूँजी नहीं थी कि यहाँ तक पहुँच पाए। तो इनको सब पैसे की व्यवस्था की गई, इनको भेजा गया ताकि लोग यहाँ पहुँचे और आज ये बिटिया वापस यहाँ से विदा होगी, झांसी होके ये लोग बैंगलोर चले जाएँगे, 1-2 दिन में पहुँच जाएँगे और ये घर जाके अपना पूरा घर सँभालेंगी, अपने भैया को सँभालेगी भाभी, और अपना जो इनका भतीजा है उसको सँभालेगी। और हमें बड़ी खुशी है कि आज ये बिटिया पूर्णतः स्वस्थ होके एक अच्छी महिला, एक ज़िम्मेदार परिवार के सदस्य होके जा रही हैं। लोग पागल बोलते हैं ऐसे लोगों को और धुतकारते हैं, उसको बड़े अलग दृष्टिकोण से देखते हैं क्योंकि ये लोग मानसिक होते हैं। लेकिन इनको सिर्फ़ ज़रूरत सिर्फ़ प्यार की होती है, देखभाल की होती है और निर्वाणा वो घर है, भगवान का मंदिर है, जहाँ ऐसे बहुत सारे प्रभु जी हमारे पास रह के अपने घर पे जा चुके हैं। अभी भी बहुत सारे प्रभु जी रहते हैं जिनकी दिन-रात सेवा की जाती है, एक उम्मीद से कि वो ठीक होंगे और उनको घर खोज के उन घर परिवार से मिलवाया जाएगा। क्योंकि घर परिवार से मिलने की आस छोड़ चुका होगा, वो तो मरा समझते हैं। आज के समय पे कोई महिला वर्ग अगर 2-3 महीने घर परिवार, प्रशासन, मीडिया के द्वारा खोजने से नहीं मिलते, उसको मरा समझा जाता है।
लेकिन ये भगवान की नियति है, भगवान का आशीर्वाद है निर्वाणा पे कि यहाँ सबको नया जीवन दिया जाता है। और इस जीवन को देने के लिए हम लोग को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है दिन रात, खासतौर से इन मानसिक लोगों के लिए। ये आसान काम नहीं, उनको सड़क से लाना, उनको पालना पोसना, उनको ठीक करना, उनका घर खोजना और घर मिलवाना, उनको ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, जो हम लोग खुशी-खुशी करते हैं। और ये प्रभु जी के रूप में इनको यहाँ पूजा जाता है। और प्रभु जी जब विदा होता है, दुःख तो बहुत होता है किसी बिटिया को विदा करना पाल-पोस के। हमने इनको जन्म नहीं दिया, लेकिन ईश्वर ऐसा रिश्ता जोड़ता है कि वो शायद पैदा करने वाले से बड़ा रिश्ता जोड़ता है। तो आज ये विदा होगी, दुःख बहुत है, लेकिन खुशी होगी कि आज अपने परिवार में जाएगी अनुरागा शेट्टी हमारी बिटिया। और भगवान से दुआ है कि खुश रहे, अच्छे से रहे और पूरा परिवार जीवन में आगे बढ़े और ये सबकी बड़ी दीदी बन के पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी को संभाले। अनुराधा के परिवार को खोजने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। पिछले महीने स्वास्थ्य में पूरी तरह सुधार होने पर अनुराधा ने कुछ पुराने मोबाइल नंबर याद करके बताए। संस्था द्वारा जब उन नंबरों से संपर्क किया गया तो अनुराधा के परिवार का पता चल सका। इतने सालों तक कोई सुराग न मिलने के कारण उम्मीद छोड़ चुके परिजन फोन कॉल आते ही बेहद भावुक हो गए। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए अनुराधा की उनके भाई बहन से बात कराई गई और उनके छतरपुर में सुरक्षित होने की पुष्टि की गई। घर वापसी के समय भावुक हुई अनुराधा शेट्टी ने कहा कि शायद मेरी किस्मत में ही यहाँ आना लिखा था। यहाँ के लोगों ने दूसरे माता पिता बनकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे ठीक किया। इतने दिन रुकूंगी, कितने साल रुकूंगी, मैं नहीं जानती थी। मेरी किस्मत में इधर आने के लिए भगवान ने लिखा है, मैं आ गई। और मेरे तो बाबूजी माँ से ने ठीक कर दिया, दूसरी माँ बनकर पालन पोषण कर दिया, मैं अच्छी हो गई। क्या कहेंगी माँ बाबूजी के लिए? भगवान के लिए एक ही मन्नत मांगूंगी कि दोनों की उम्र लंबी बने, मेरे जैसे लोगों के लिए अच्छाई करके उन लोगों के जीवन को संभाले, यही है मेरी इच्छा। अपनी बहन को लेने 2000 किलोमीटर दूर बेंगलोर से छतरपुर पहुंचे भाई धनंजय ने रूंधे गले से संस्था का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बहन के लापता होने के बाद वे लोग गहरे सदमे में थे, क्योंकि लड़कियों के बाहर अकेले में रहने में सुरक्षा की बड़ी चिंता होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार है। क्या कहेंगे आज इतने सालों बाद अपनी बहन को यहाँ पर देखा है? मेरे को मालूम नहीं था मेरा बहन कहाँ चले गए, क्या हो गया। दुनिया में लड़की लोग बहुत प्रॉब्लम है, बाहर गए तो बहुत प्रॉब्लम होता है लड़के लोगों को। 3 साल मेरे को सभी जगह ढूंढ लिया हमने। अभी इधर फ़ोन करके मेरे को बताया इधर है, सेफ्टी से है, मगर दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। हम लोग अच्छे से देख रहे हैं सर। आज आके हम लोग 2500 किलोमीटर से आके इधर आके देखा था मेरा बहन को, बहुत अच्छा है। हम लोग खुश हो रहे हैं, मेरा बहन मिला है मेरे को। कितना शुक्रिया बोल दी तो भी नहीं लगते। इसके लिए क्या बोलना वो सभी हम लोग को मालूम नहीं हो रहा है। हम लोग कितना बोलना उतना बोलना, भगवान जैसा मिला है, मेरे बहन को अच्छा से देखा है, उतना बोलते है बस। उन्होंने निर्वाणा फाउंडेशन की निस्वार्थ सेवा के लिए सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद किया। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है
नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।